इंग्लैंड के लिवरपूल में जश्न मना रहे फुटबॉल फैंस की भीड़ में घुसी कार, कई लोग घायल। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। ब्रिटेन में नागरिकों को बेरहमी से कार से कुचलने का सामने आया एक और वीडियो। कार की टक्कर से उछले लोग। लिवरपूल में हमलावर को गिरफ्तार कर वैन में ले जा रही पुलिस। हमलावर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे स्थानीय लोग। ब्रिटिश मीडिया का दावा, हादसे में करीब 30 लोग घायल। लिवरपूल में हॉर्न बजाते हुए भीड़ में घुसा था हमलावर। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में सिपाही पर हमला करने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने बीच सड़क पर आरोपियों को दी सजा। अयोध्या में ई रिक्शा चालक को महिला दारोगा ने पीटा। कॉलर खींचकर ड्राइवर को ताबड़तोड़ मारे कई थप्पड़। नोएडा में पुलिस और नशे में धुत महिला के बीच घंटे भर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। एसएचओ ने महिला पर थप्पड़ मारने का लगाया आरोप। पटना में अपराधी बेखौफ बिना नंबर की गाड़ी से उतरकर पॉश इलाके में फायरिंग की। पीछे दिख रहे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की गाड़ी। ग्वालियर में होटल खाली कराने के विवाद में तोड़फोड़ और पथराव। होटल की मालकिन ने जान से मारने की धमकी का लगाया आरोप। गाजियाबाद में लव जिहाद के आरोपी के घर पहुंचे लोगों ने तोड़फोड़ की। मामले को लेकर इंदिरापुरम थाने में एफआईआर दर्ज। देहरादून में भी चलती कार की छत पर बैठकर युवकों का स्टंट। कार की खिड़कियों से लटककर ट्रैफिक नियमों का किया उल्लंघन। उत्तर प्रदेश के संभल में हुड़दंगियों का सड़क पर आतंक। चलती कार की छत पर बैठे 2 युवक, खिड़की पर भी 3 युवक लटके। मेरठ में बाइक सवार मनचले ने महिला से छेड़छाड़ की। महिला ने जताया विरोध। अश्लील हरकत के बाद फरार हुआ मनचला। मेरठ में महिला से अश्लील हरकत करने वाला आरोपी सोहेल गिरफ्तार। पुलिस के सामने माफी मांगता दिख रहा है आरोपी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने राजस्थान में किया अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश। दर्जन भर हथियार बरामद, 5 गिरफ्तार। मुंबई में आज झमाझम बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अनुमान। मुंबई में तेज हवाओं का कहर। सीएसएमटी स्टेशन की पार्किंग में पेड़ गिरने से कार को नुकसान। मुंबई में बारिश ने तोड़ा सदी का रिकॉर्ड। 75 साल में सबसे पहले आया मानसून। महानगर कई इलाके जलमग्न। मुंबई में पहली बारिश भी नहीं झेल पाया मेट्रो स्टेशन। कुछ घंटों की बारिश से स्टेशन में भरा पानी। कुछ घंटे के लिए सेवाएं हुई बाधित। मुंबई में बारिश के बाद चर्च गेट और मरीन लाइव रेलवे स्टेशन के बीच गंभीर हादसा। शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रिक लाइन में हुआ जोरदार विस्फोट। मुंबई में लगातार बारिश से बिग बी के घर में पानी जाने का खतरा। अमिताभ बच्चन के घर के बाहर लगाए गए शेड। मुंबई में बारिश ने रोकी ट्रैफिक की रफ्तार। विले पार्ले और सांता क्रूज में भरा पानी। सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ी। ठाणे में भारी बारिश के चलते उल्लास नदी का बढ़ा जलस्तर। बहाव के बीच फंसे 3 चरवाहों का किया गया रेस्क्यू। स्थानीय लोगों ने बचाया। महाराष्ट्र में पहली ही बारिश में उफान पर उल्लास नदी। लगातार हो रही बारिश से खतरे के निशान के पार पहुंचा जलस्तर। प्रशासन की लोगों से नदी से दूर रहने की अपील। मानसून की पहली बारिश से बेहाल सोलापुर। कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट। मूसलाधार बारिश की चेतावनी। मुंबई की बारिश पर सियासत की छींटे। शिंदे पर बरसे आदित्य ठाकरे। बोले सरकार ने नहीं की कोई तैयारी। वहीं महायुति ने यूबीटी से मांगा 25 सवालों का हिसाब। गोवा में बारिश से ढही इमारत की छत। 3 कारें क्षतिग्रस्त हुई। दिल्ली में इस हफ्ते आंधी तूफान के साथ बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक आंधी चलने पर हवा की रफ्तार हो सकती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दिल्ली में जलभराव पर सीएम रेखा गुप्ता का आदेश। कहा जलभराव हुआ तो अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। जलभराव ना हो अधिकारी ठीक से काम करें। भुवनेश्वर में कई जगहों पर बारिश से सड़कों पर भरा पानी। रेंगती नजर आई गाड़ियां। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। गांधीनगर में करेंगे रोड शो। कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। भुज से पीएम मोदी का पाकिस्तान को सख्त संदेश। कहा सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। पीएम मोदी बोले पाक सेना और सरकार आतंक सरपरस्त है। जो भारतीयों का खून बहाएगा उसे उसकी भाषा में देंगे जवाब। भुज से पीएम मोदी का पाकिस्तानी आवाम को संदेश। बोले आपकी सेना के लिए आतंक पैसा कमाने का जरिया। आतंक के खिलाफ आगे आए आवाम।
1971 की लड़ाई की वीरांगनाओं ने पीएम को दिया एक सिंदूर का पौधा। पीएम मोदी बोले ये पौधा अब पीएम हाउस में लगाया जाएगा। 29 मई को बिहार के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। पटना में करेंगे रोड शो। विधायकों सांसदों के साथ बिहार चुनाव पर करेंगे चर्चा। 30 मई को विक्रमगंज में करेंगे जनसभा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, बोले पाक की अपील पर रोका गया ऑपरेशन सिंदूर। दोनों देशों के डीजीएमओ ने की बात, अमेरिका ने नहीं की कोई मध्यस्थता। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले अमित शाह, पहलगाम में धर्म पूछकर आतंकियों ने लोगों को मारा है, पाक भूल गया, अब देश में बीजेपी की सरकार, भारत से छेड़छाड़ का नतीजा भुगतना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे पर बरसे अमित शाह, बोले बाला साहेब ठाकरे होते तो ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते, मोदी जी को गले लगा लेते। नक्सलवाद पर बोले अमित शाह, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के अड्डों को किया तबाह, 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद देश से खत्म होगा। श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कांगो में भारतीय प्रवासियों से की मुलाकात, बोले दुनिया को हमारा संदेश, हम आतंकवाद के खिलाफ। कुवैत में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत में ओवैसी का शहबाज शरीफ पर तंज, कहा बेवकूफ जोकर भारत के साथ करना चाहता है कंपटीशन। पेरिस में बोले रविशंकर प्रसाद, आतंकवाद एक वैश्विक कैंसर है, आतंकी हमले की चुकानी होगी भारी कीमत। पहलगाम में अब्दुल्ला सरकार की आज होगी कैबिनेट बैठक, सीएम उमर समेत सरकार के सभी मंत्री रहेंगे मौजूद। टीवी 9 पर बोली कर्नल सोफिया की बहन शाइना, हमारी सेना ताकतवर और बहादुर है, भारतीय सेना के जज्बे को सलाम। तेज प्रताप विवाद के बीच अचानक कोलकाता पहुंचा लालू का परिवार, मीडिया के सवालों पर साधी चुप्पी। तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या का लालू परिवार पर हमला, बोली अफेयर का पता था तो मेरी शादी क्यों कराई, मुझे मारा तब सामाजिक न्याय कहां था। विवादों के बीच तेज प्रताप यादव नदारद, सोशल मीडिया पर भी छाई खामोशी। तेज प्रताप को पार्टी से निकाले जाने का सम्राट चौधरी ने किया समर्थन, का राजनीति में लोक लज्जा बहुत जरूरी है, नेताओं को रखना चाहिए ध्यान। लालू यादव पर केसी त्यागी का हमला, बोले तेज प्रताप जैसे लोगों को राजनीति से दूर रखा जाए, लालू जी ने कैसे संस्कार दिए। तेज प्रताप यादव पर बीजेपी की वेट एंड वॉच नीति, तेज प्रताप के बहाने लालू तेजस्वी को घेरेगी बीजेपी, लालू पर जिम्मेदारी नहीं निभाने का आरोप। पाकिस्तान से संबंध के आरोपों के बीच गौरव गोगोई का बढ़ा कद, कांग्रेस ने असम का बनाया अध्यक्ष, 3 वर्किंग प्रेसिडेंट का भी ऐलान। गौरव गोगोई ने असम कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है, कहा विधानसभा चुनाव में मिलकर काम करेंगे। संबित पात्रा का खड़गे पर हमला, बोले भारतीय अर्थव्यवस्था टॉप 5 में आई, 11 साल पहले 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में थी भारत की गिनती। विश्व में चौथे स्थान पर भारत की अर्थव्यवस्था पहुंचने पर सुप्रिया श्रीनेत का सवाल, कहा इसका फायदा गरीब किसान और बेरोजगारों को क्यों नहीं। यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह का दावा, बोले कूड़े से बनाएंगे खाद, मेरठ में जल्द लगेगी मशीन जिससे पैसा बनेगा। धर्मपाल के कूड़े से खाद बनाने के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा पहले कन्नौज में बने बनाए काउ मिल्क प्लांट को ही चलवा दें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, कहा दुनिया में केवल 4 देश बनाते हैं टेलीकॉम इक्विपमेंट, 5वें नंबर पर भारत अब बनाएगा टेलीकॉम इक्विपमेंट। इंदौर में निकली कांग्रेस की जय हिंद यात्रा, हाथ में तिरंगा लेकर भारतीय सेना जिंदाबाद के लोगों ने लगाए नारे। आज पद्म पुरस्कार समारोह का दूसरा चरण, 62 विशिष्ट व्यक्तियों को मिलेगा सम्मान, राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। हाईकोर्ट में 5 नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की सिफारिश, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नियुक्ति की सिफारिश की। मध्य प्रदेश के खंडवा में निर्भया कांड, पुलिस ने कोर्ट से दरिंदगी करने वाले आरोपियों को रिमांड पर लिया। मुंबई के घाटकोपर में हत्या का आरोपी गिरफ्तार, ओवरटेकिंग को लेकर हुआ था विवाद, कार डीलर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। एटीएम कार्ड से फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, दिल्ली पुलिस ने आसिफ और तालिब को किया गिरफ्तार, 41 एटीएम कार्ड बरामद। कर्नाटक में ऑनलाइन धोखाधड़ी का सामने आया मामला, ट्रंप रेंटल ऐप के झांसे में आकर लोगों ने गंवाए करीब 6 लाख रुपए। गाजियाबाद में हत्या में वांछित बाइक सवार अभियुक्तों ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल। यूपी के जालौन में पुलिस के साथ मुठभेड़ में गोली लगने से 3 बदमाश घायल, डकैती कांड में शामिल हैं तीनों बदमाश। इटावा में लूटकांड के अभियुक्तों के साथ पुलिस की मुठभेड़, तीनों अभियुक्त गिरफ्तार, लूट के जेवर के 7 हथियार भी बरामद। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर बाघ को पकड़ा, लोगों ने ली राहत की सांस। इंदौर में ऑनलाइन सट्टा रैकेट का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार, 51 सिम कार्ड, 35 मोबाइल और 7 एटीएम कार्ड समेत नकदी भी हुई बरामद। मध्य प्रदेश के सीहोर में 1 रुपए की जेली ने ली मासूम की जान, ग्रामीणों ने सरकार से जेली पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला, रूसी सेना ने एक साथ 367 ड्रोन और 9 मिसाइलों से की बमबारी, 3 दिनों में दागे 900 ड्रोन। यूक्रेन का बेलगोरोड में रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला, मिग-29 से की बमबारी, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के कई जवान मारे गए। जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ज का बड़ा बयान, कहा जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने यूक्रेन से हटाया हथियार आपूर्ति पर लगाया प्रतिबंध।
अमेरिकी सांसद श्री थानेदार का बड़ा बयान, कहा भारत पाकिस्तान संघर्ष रोकने का श्रेय लेने का ट्रंप के पास कोई आधार नहीं। इजरायल ने गाजा में युद्ध विराम के लिए नए समझौते को किया खारिज, बंधकों के बदले युद्ध विराम का रखा गया था प्रस्ताव। हमास ने गाजा में युद्ध विराम के लिए अमेरिकी प्रस्ताव पर जताई सहमति, 10 बंधकों की रिहाई और 70 दिनों के युद्ध विराम का था प्रस्ताव। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने दी चेतावनी, मध्य पूर्व में तबाही मचाएगा देश के खिलाफ शुरू किया गया कोई भी नया संघर्ष। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, अमेरिका के साथ समझौते के लिए यूरेनियम संवर्धन स्थगित नहीं करेगा तेहरान। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का वीडियो हो रहा है वायरल, मैक्रों का मुंह पकड़कर धक्का मारते हुए दिख रही है पत्नी ब्रिगिट। हवाई द्वीप के किलावा में ज्वालामुखी से निकलने लगा गैस, पिछले सप्ताह ज्वालामुखी फटने से निकल रहा था लावा। इक्वाडोर में तेल रिफाइनरी के फ्यूल टैंक में लगी आग उठने लगी ऊंची ऊंची लपटें, चारों ओर छाया धुएं का गुबार। दिल्ली में कोरोना को लेकर आज एलजी सक्सेना ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, एलजी हाउस पर सुबह 11 बजे होगी बैठक। कोरोना पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा, कोविड के लिए नए स्वरूप में केवल वायरल बुखार के लक्षण, घबराने की जरूरत नहीं। देश में कोरोना के 1010 एक्टिव केस, केरल में सबसे ज्यादा 273 मामले, वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र 242 संक्रमण के केस। महाराष्ट्र के कल्याण में कोरोना संक्रमण, 47 साल की महिला की मौत, 3 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी। जयपुर में इलाज के दौरान कोरोना के मरीज की मौत, एक अधिकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमित पाए गए टीबी के रोगी की मौत। बिहार में डॉक्टर समेत 2 लोगों में कोविड संक्रमित होने की पुष्टि, दोनों को किया गया आइसोलेट, अस्पताल में इलाज जारी। मध्य प्रदेश में भी फैल रहा है कोरोना वायरस, इंदौर में 2 और लोग पाए गए पॉजिटिव, अब तक 4 लोग संक्रमित। झारखंड में कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट पर, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बोले, हम पूरी तरह से तैयार। आतंकियों के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है रुद्रम मिसाइल, दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस को दूर से नष्ट करने में सक्षम। भारत का प्रोजेक्ट कुशा देगा रूस के S-500 को टक्कर, एआई और 1500 किलोमीटर दूर तक ट्रैक करने वाले रडार पर काम कर रहा डीआरडी। लखनऊ के महिला कल्याण महानिदेशालय को बम से उड़ाने की धमकी, दफ्तर पहुंचकर एडीसीपी पश्चिम ने मामले की जांच शुरू की। केरल तट पर लाइबेरिया का कंटेनर पोत डूबने के बाद एक्शन में, आईसीजी निगरानी विमान ने साइट पर तेल की परत का पता लगाया। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य में आई तेजी, स्वर्ण जड़ित होंगे मुख्य शिखर के साथ परकोटे के सभी शिखर। महाराष्ट्र के शिरडी पहुंचे रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर आकाश अंबानी, साईं बाबा मंदिर में की प्रार्थना। प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंची फिल्म ठग लाइफ की टीम, कमल हसन और मणिरत्नम समेत टीम ने फिल्म की जानकारी साझा की। शुभमन गिल को भारत टेस्ट का कप्तान बनने पर बोले स्टीव वॉ, बेहतरीन खिलाड़ी हैं शुभमन गिल, दबाव में अच्छा खेलते हैं। आईपीएल में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया, क्वालिफायर 1 में पहुंचने वाली पहली टीम बनी पंजाब। आईपीएल में लखनऊ और बेंगलुरु के बीच लीग स्टेज का आखिरी मैच आज इगाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगा महामुकाबला।